हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, या दोस्तों इसे हम क्या कह सकते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र या आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये दोस्तों अपना क्या है चैप्टर। तो इससे संबंधित दोस्तों हम नंबर 1 आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसके लिए दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। किसके लिए? आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये दोस्तों ऊपर आपके लिए लिंक दी गई, आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा है? आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए। क्या? आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा दोस्तों। पहले इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा हमने, फिर आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। उसके बाद दोस्तों हमने आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल करे, किस प्रकार की न्यूमेरिकल आ सकते हैं और उन्हें किस प्रकार से करना है। उसके बाद दोस्तों हमने प्रश्न पढ़ा अपना क्या कि आवेश क्या है, आवेश के बारे में पढ़ा हमने कि आवेश क्या है, आवेश की मात्रक के बारे में जाना, आवेश का विमीय सूत्र जाना। अब दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 कि कूलाम के नियम को समझाइए, इसकी सीमाएं लिखिए। क्या है? कूलाम के नियम को समझाइए, इसकी सीमाएं लिखिए। क्या दोस्तों? कूलाम के नियम को समझाइए, इसकी सीमाएं लिखिए। तो इससे दोस्तों दो प्रश्न बन रहे हैं आपकी। या तो दोस्तों ये पूरा ऐसा ही प्रश्न आएगा कि कूलाम के नियम को समझाइए, इसकी सीमाएं लिखिए, या दोस्तों आपके लिए सिर्फ 2 नंबर में इतना बस आ जाएगा कि कूलाम का नियम लिखिए। तो उसमें सिर्फ हमारे लिए नियम लिखना है। और यदि उसमें ये आए कि कूलाम के नियम को समझाइए, तो नियम लिखकर दोस्तों व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि कूलाम का नियम लिखकर उसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या दोस्तों 2 नंबर में सीधा सीधा ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि कूलाम के नियम की किन्हीं दो सीमाएं लिखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से दो तीन प्रश्न से बन रहे हैं। मैं आपके लिए एक ही प्रश्न में पूरा समझा रहा हूं। तो सबसे पहले एक बार प्रश्न देखते हैं, कूलाम के नियम को समझाइए, इसकी सीमाएं लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कूलाम के नियम। बहुत ही सरल है दोस्तों, कूलाम का नियम बहुत सरल भाषा में है दोस्तों। बस आपके लिए सिर्फ थोड़ा सा माइंड बस लगाना है दोस्तों, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो क्या है? कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उन आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त के अनुपाती होता है। क्या है दोस्तों कूलाम के नियम? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या सीधा सीधा ही बोल सकते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है दोस्तों अपना कूलाम का नियम। क्या है दोस्तों? कूलाम का नियम। अब दोस्तों इसमें क्या है लिखा है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेश है दोस्तों। तो हमारे क्या है दोस्तों? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य। दोस्तों इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, मैं दिखा रहा हूं आपके लिए। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, तो दोस्तों अपन ने क्या माना कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। क्या है? Q1 व Q2 है। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 दोस्तों आपके लिए देख रहे होंगे, एक Q1 एक Q2, ये दो बिंदु आवेश है और इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? R है दोस्तों। कितनी है? R है। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी R है दोस्तों। ये लिखा भी है दोस्तों कि किन्हीं दो बिंदु आवेश है दोस्तों, किन्हीं दो बिंदु आवेश। तो दो बिंदु आवेश कौन से? Q1 व Q2, इनके मध्य दोस्तों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोस्तों आगे मैं आपके लिए बता रहा हूं किस प्रकार से होता है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से अपना डायग्राम बनेगा। इसकी भाषा इस प्रकार लिखेंगे हम। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। कौन है? Q1 व Q2। इनके बीच की दूरी R है। इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों? R है। इतना बस लिखना है दोस्तों हमारे लिए कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी R है। ये दोस्तों हमें चित्र से दिख रहा है और ये दोस्तों अपना नियम में भी है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, तो Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी R है। अब दोस्तों क्या है? बल लगाना है दोस्तों, बल लगाएंगे
तब तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो बल लगाएंगे दोस्तों, तो यदि लगने वाला बल F है। अब दोस्तों हम अगले पेज पर देखेंगे, यही भाषा हम फिर से लिखेंगे। पहले ये लिखाई है कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी r है, यदि लगने वाला बल F। ये दोस्तों इससे r दूरी पर एक बिंदु, ये वाली लाइन नहीं लिखना है दोस्तों, इससे r दूरी पर ये वाली लाइन नहीं लिखना, इससे से लेकर बिंदु है, तो इतना बस लिखना है। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच की दूरी r है, यदि लगने वाला बल F है। यदि हम F बल लगा रहे हैं तो क्या होता है। ये चित्र है दोस्तों, पिछले पेज पर भी देखा था। ये इससे r दूरी पर एक बिंदु है, ये वाली लाइन नहीं लिखना आप। तो अब दोस्तों यदि इस पर हम F बल लगाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आएंगे, यह F बल लगाएंगे तो क्या होगा, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। ये दोस्तों हमने नियम में लिखा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण का, जो उनके दोस्तों परिमाण का गुणनफल है, उसके अनुक्रमानुपाती, मतलब F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। इसके लिए दोस्तों हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या लिखा था क्या लिखा था दोस्तों अपना, कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r। इनकी बीच की दूरी क्या है दोस्तों, r है। क्या है, बीच की दूरी r है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आप जानते हैं दोस्तों बटे में, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², वर्ग बीच की दूरी के वर्ग दोस्तों, इसलिए F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसके लिए दोस्तों हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये देखते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को दोस्तों हम मिलाएंगे, तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों अपना, समीकरण 1 व 2 से F व्युत्क्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r², क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब दोस्तों हम क्या लिख देंगे, F इक्वल टू A इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ए दोस्तों हमने एक माध्यम ले लिया दोस्तों, माध्यम के लिए जब हम वो हटाएंगे दोस्तों, स्थिरांक आएगा, तो वो हमने दोस्तों ए मान लिया। क्या, माध्यम के लिए है ए, किसके लिए है, माध्यम के लिए है ए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब हम ए का मान रखेंगे। ये इतना हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए, आप इतना समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, परिभाषा ही लगी है दोस्तों। जो हमने पहले क्या लिखा गया है कि परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है समीकरण 1 में, और ये उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है समीकरण के रूप में। अब इन दोनों समीकरणों को मिलाना तो आप समझ गए होंगे कि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी बराबर होगा। और यहाँ पर हमने ए लिया है दोस्तों, यदि ए लिया है दोस्तों, उसको हटाकर हमने तो माध्यम के लिए लिया है दोस्तों। ये किसके लिए, माध्यम के लिए। अब दोस्तों हम वायु या निर्वात में देखेंगे, तो वायु या निर्वात में, तो वायु या इसी के आगे लिखना है दोस्तों, उसी के जस्ट आगे, वायु या निर्वात में। तो वायु या निर्वात में दोस्तों एक इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। कितना, 1/4πε0। ए का मान दोस्तों हमने वायु या निर्वात में 1/4πε0। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब ए का मान इतना है, तो अब हम जो अपना समीकरण था जो बना था F इक्वल टू ए इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², तो उसमें दोस्तों ए का मान रख देंगे। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे ये, तो ये दोस्तों अपना ε0 है। क्या है, ε0। और ε0 का मान दोस्तों क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है अपना ε0 का मान। और 4πε0 का यदि हम मान निकालेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 आएगा। इस पूरे का मान होता है 9 इंटू 10⁻9। और ये जो ε0 है, इसका मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इसका मान दोस्तों हमारे लिए कब जरूरी पड़ेगा, जब हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे, तब मैं दोस्तों आपके लिए लिख के भी बता दूंगा कि इसका मान कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ए का मान रख दिया 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। मतलब दोस्तों यहाँ हमें वायु या निर्वात में सिर्फ ए का मान बस याद रखना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, अपने जो समीकरण है उसमें सिर्फ रखना है।
तो कितने न्यूटन में आएगा। अब दोस्तों क्या है, वायु या निर्वात के अतिरिक्त यदि किसी और माध्यम में निकालें कूलाम के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो आ जाएगा अपना F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के और जुड़ जाएगा दोस्तों Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, जहां के क्या है दोस्तों, माध्यम का परावैद्युतांक है। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ये दोस्तों परावैद्युतांक के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, तो दोस्तों इतना दोस्तों हमारे लिए सिर्फ इतना ही है। व्यंजक क्या है अपना, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ये दोस्तों अपना क्या है, कूलाम का नियम का व्यंजक। ये भी दोस्तों बिल्कुल सरल है, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे हम, कूलाम के नियम की सीमाएं। मात्र दोस्तों ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि कूलाम के नियम की सीमाएं लिखी, तो दो सीमाएं लिखने आएंगी। तो नंबर 1 क्या है अपना, कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। इसलिए दोस्तों दो बिंदु, दो, इसलिए दोस्तों नियम ही में लिखा है, क्योंकि दोस्तों नियम ही पढ़ने से पता चल रहा है कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, क्योंकि उसमें लिखा है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला है, इसलिए यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरी सीमा क्या है, यह नियम केवल अल्प दूरी के लिए सत्य है। और तीसरी सीमा क्या है, कि यह नियम केवल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। तो ये दोस्तों अपनी इस प्रकार से कूलाम के नियम की तीन सीमाएं हैं। क्या है, तीन सीमाएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यह पूरा पूरा जो हमने आपके लिए प्रश्न बताया है कि कूलाम का नियम लिखते हुए उसको समझाइए तथा उसकी सीमाएं लिखिए, तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपके लिए बता दिया है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, और यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपका उसका सल्यूशन बताऊंगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो, रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।